भाइयों और के संस्थान मेवात हरियाणा से आप सभी को नमस्कार करता हूं और आप सबको होली के इस पावन पर्व पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस सप्ताह का विषय है कश्मीर फाइल। प्यारे देशवासियों, आपने देखा है पिछले हफ्ते कश्मीर फाइल बड़ा चर्चा में रहा है, तो हमने भी सोचा भाई ये इसको देखा जाए। तो कल हमने परिवार के साथ कश्मीर फाइल को देखा और देखने के बाद बड़ी पीड़ा हुई। हाल में लगभग सभी लोग रो रहे थे, आंसू आ रहे थे। इस फिल्म को देखकर लगा इसमें जुल्म की जो है दास्तां जो दिखाई गई है, समझ में नहीं आया भी ये इतने वर्षों से हमारे से क्यों छुपाया गया है इसको। हम कहने को तो हमारे देश में डेमोक्रेसी है और इतने मीडिया इतना छाया हुआ है, सब छोटी छोटी बातों को हम दर्शाते हैं, लेकिन इतनी जुल्म की जो पराकाष्ठा हो वो दिखाया गया, हमसे छुपाया गया। हॉल में जितने भी व्यक्ति थे, जब बाहर उनको देखा, वो सीन देखने वाला था, लोग अपने आप भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे और न्याय की मांग कर रहे थे। इस फिल्म को देखने के बाद ऐसा लगा कि ये जो इतनी बड़ी जो है सच्चाई, जो लोगों के साथ अत्याचार हुआ, ये तो मैं समझता हूँ एक छोटी सी झलकी थी जितने जुल्म हुए कश्मीरी पंडितों के साथ। वो क्यों छुपाया गया हमारे से, बार बार यही प्रश्न दिमाग में आता रहा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 8 साल से प्रधानमंत्री हैं। मैंने पहली बार प्रधानमंत्री को इतने खुले दिल से, वो कभी भी किसी विषय पर जब इतनी चर्चा में कभी किसी पर वो वार्ता नहीं करते, ऐसे दूर रहते हैं, कंट्रोवर्सी पैदा ना हो, लेकिन इस विषय पर वो भी चुप नहीं रह पाए और उन्होंने बड़े खुल के बोला भाई ये लोगों को इसमें देखना चाहिए। और वो भी इस बात से बड़े पीड़ित थे भाई ये सच्चाई क्यों छुपाई गई। तो मुझे अब लगता है, हम सुनते थे भाई हमारे से जो हमारा सही इतिहास नहीं बताया जा रहा, सारा इतिहास छुपाया गया है। जो कुछ लोग हैं उन्होंने ही इतिहास को लिखा, तोड़ मोड़ कर जो उनको सूट करता था, जो उनके हित में था, राष्ट्र हित को पीछे छोड़ते उन्होंने लिखा इसको। जैसा कि इस फिल्म में इतना जुल्म को और उसका कभी ना दर्शाया गया हो, इतने समय हो गए, सरकार ने कुछ नहीं किया, मीडिया ने कुछ नहीं किया। देखिए इतने मीडिया हाउस हैं, छोटी छोटी चीज़ों को दिखाते हैं, लेकिन कभी आज तक नहीं दिखाया गया। और मैं प्रधानमंत्री की इस बात से सहमत हूँ कि देखिए भारतवर्ष में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, जेपी मूवमेंट, उसमें इमरजेंसी लगाई गई, सभी अधिकार छीन लिए गए। आप तो जब छोटा सा भी किसी पर हम लिमिटेशन से लगा देते हैं कोई भी, तो चिल्ला उठते हैं लोग, यही लोग जो हैं, और उसकी सच्चाई लोगों के सामने नहीं है। मैं उसका होगी, मुझे अब जान पड़ता कितना कष्ट हम लोगों को उस समय दिया गया था। किसी मतलब कोई वजह नहीं थी कष्ट देने की, लेकिन दिया गया और उसका इतिहास में कहीं वो नहीं है। तो ये ऐसी सच्चाई जो ये बहुत सी छुपाएगी। इसी तरह सिखों का नरसंहार हुआ, वो छुपाया गया, गोधरा कांड हुआ, वो छुपाया गया, और इसी प्रकार ये कश्मीरी पंडित का जो जीनोसाइड हुआ है, लोग इस पर भी देखिए, जो लोग हैं सो कॉल्ड टुकड़े टुकड़े गैंग या जो देश विरोधी हैं, जो कुछ अपने स्वार्थ में, कुछ पैसों के चंद स्वार्थ में इस प्रकार की जो है उन रोम नैरेटिव जो है वो सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और देखिए विडंबना है ये, आज डेमोक्रेसी में देखने में ये आता है भाई जैसे यही लोग हावी हों, यही हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, जब इस प्रकार सच्चाई जो है छुपाई जाती है। पीछे आपने देखा होगा इतना हिस्टोरिक कानून बनाया गया किसानों के हित में, जब बनाया गया था तो उसके ऊपर किसान आंदोलन हुआ, उसी में लोग घुस गए और कितना नुकसान किया देश को। प्रधानमंत्री जी को जो कभी झुकते नहीं,
उनको भी जो है ऐसे माहौल पैदा कर दिया देश में, उनको भी वापस लेना पड़ा। और उन्होंने कहा तो ये किसानों के हित में है, लेकिन मैं मजबूरी में, ताकि लोगों को ये और गुमराह ना करें, उन्होंने वापस लिया। जब सीए का कानून आया उस पर इन लोगों ने उसको वापस कराने की कोशिश की, कितना दुष्प्रचार किया। ये चंद लोग रॉन्ग नैरेटिव पेश करके आज ये अपनी बात मनवा रहे हैं। बाहर से इतना पैसा मिलता है और उन पर कोई एक्शन नहीं होता। हम लोगों को, हम सबको मिलके ऐसे लोगों को अच्छी तरह से एक्सपोज करना चाहिए। जब तक हम ऐसे लोगों को एक्सपोज नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये लोग ऐसे ही रॉन्ग नैरेटिव प्रस्तुत करके देश को ऐसे ही पीछे ले जाएंगे। 170 से ऊपर कंट्रीज योगा बनाते हैं, ये उस पर भी सवाल उठाते हैं। कोई भी सुधार करे सरकार, कोई पब्लिक इंटरेस्ट पे काम करे, लेकिन इन्होंने अपोज ही करना है। सरकार की मंशा बड़ी अच्छी है, वो सबको साथ, सबका विश्वास, सबको भागीदार बना के साथ रखना चाहती है। अच्छी बात है और होना भी चाहिए ऐसा। लेकिन ये जो मैं कहता हूँ 1% से भी कम लोग हैं, ये इनके आगे सरकार को झुकना नहीं चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब जैसे कश्मीरी पंडित हैं, इतने सालों से इतनी पीड़ा सहन कर रहे हैं, इतना कष्ट हो रहा है उनको, उनके बारे में कोई सोचा ही नहीं, उनका तो पॉइंट करते ही नहीं है। यहाँ भी जब ये फिल्म, मैं उनको नमन करता हूँ, अग्निहोत्री जी को, अनुपम खेर जी को, मिथुन चक्रवर्ती को और जितने भी कलाकार हैं उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी सच्चाई देश के सामने जो लोगों से छुपाई वो सामने लाए, वो साधुवाद के पात्र हैं। मैं समझता हूँ जरूरी है हम सबको मिलके इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, लोगों के सामने सच्चाई लगाएं। अब देखिए इस पर भी यही लोग चिल्ला रहे हैं, कहते हैं प्रोपेगेंडा है। ये बड़ा दुख होता है, ये इसको प्रोपेगेंडा बताते हैं, फिर कहते हैं जी ये तो जो है समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। अरे समाज को तो आप बांट रहे हो और आप अभी भी नहीं समझ पाए। देखिए मैं बड़ा स्पष्ट करूँ, भारत की जनता जो है ना वो बहुत ज़्यादा जागरूक है, उनको अनपढ़ मत समझे आप। आपने अभी ये 5 स्टेट के जो इलेक्शन को देख लिया ना, कैसे आपको साफ किया है, आपको शर्म नहीं आती। फिर भी आप फिर कभी क्वेश्चन कर रहे हो, तो कभी ईवीएम पे क्वेश्चन करते हो, कभी मीडिया पे क्वेश्चन करते हो, अपने सैनिकों का मनोबल गिराने की कोशिश करते रहते हैं जब भी मौका मिलता है। देश से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन इन लोगों को जब वो एक तरफ से तो बात करते हैं डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे ज़्यादा वायलेशन ये करते हैं। जब डेमोक्रेसी है तो मेजोरिटी जो है, जब आप लोगों ने जिस सरकार को चुना है अगर वो अपनी मर्जी से काम नहीं करे, वहाँ पर ये रॉन्ग नैरेटिव प्रस्तुत करते हैं। मेजोरिटी जब हमारे ऊपर थोपने की कोशिश हो रही है, मेजोरिटी क्या, तो डेमोक्रेसी है तो मेजोरिटी तो बिल जो है पावर लोगों की वही चलेगी ना। अब सरकार ने चुना है, अरे कानून बनाएगी सरकार लोगों के हित में, आप उसके लिए एजिटेशन कर रहे हैं, इसका मतलब तो माइनॉरिटी जो है वो हावी हो रही है, मेजोरिटी कहाँ रही है। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मूल प्रीति देखें, हमारे कामधेनु आरोग्य संस्थान से जुड़े उनके रायजादा जी ने लिखा था अपने हाथ से, और उसमें देखिए आप प्रारंभ से ही गीता के सारा संदेश दिया हुआ है। हमारे सारे जितने कल्चर और संस्कृति का हर एक पेज पर उसका जिक्र किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो हमारी पहचान है, हमारे संस्कार हैं, और वो हमसे छीना जा रहा है। अगर उसके ऊपर कोई गीता की आप स्कूलों में आप ज्ञान देते हैं, उस पर शोर करने लग जाते हैं, ये तो हमारे को अपना प्रचार कर रहे हैं धर्म का। यानी इस तरह के रॉन्ग नैरेटिव प्रस्तुत करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात जब कोई कोर्ट्स की बात करते हैं, जब हार जाते हैं तो कोर्ट पे क्वेश्चन कर देते हैं। अभी पीछे देखा ना हिजाब वाला, कितने दुख की बात है। अरे स्टूडेंट्स की अगर यूनिफॉर्म नहीं होगी उनमें कैसे एकता आएगी, उस पर शोर पाना शुरू कर दिया। फिर कोर्ट ने फैसला किया तो उसी पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं बार बार। मतलब आप ये समझने की जरूरत है और समय ऐसा आ गया है। देखिए मीडिया भी, बहुत से मीडिया जो है ना वो सही चीज़ दिखाने में, क्योंकि बाहर से कंट्रोल्ड है ये बहुत सी चीज़ें,
तो सही बातें लोगों के सामने नहीं आ रही हैं। तो मेरा सभी आप देशवासियों से अनुरोध है कि हम सब मिल के इन लोगों को एक्सपोज करें और जो हमारे से सच्चाई छुपाई गई है, जैसे इमरजेंसी का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, उस पर भी मैं अनुरोध करूँगा जो भी ऐसी फिल्में आनी चाहिए। सबसे बड़ा जो भारत का विभाजन हुआ, कितना बड़ा नुकसान हुआ था उसमें, और कौन जिम्मेवार था, उस पर नहीं आज तक फिल्म बनी, कोई बनने नहीं दी इन्होंने। चाइना में हम हारे, किस कारण हारे उसका कोई नहीं जिक्र, और यहाँ पर इतना अच्छा काम होता है उसके ऊपर इतना शोर पाते हैं। तो मेरा बार बार आपसे अनुरोध भी है कि हमें सबको मिलकर लोगों में ये जागृति लानी है, और ऐसी ऐसी जो सच्चाइयाँ छुपाई गई हैं उनको हमने सामने लाना है लोगों के सामने। लोग बहुत जागरूक हैं, और जब ऐसी बातें आएंगी तो मैं अभी इस वीडियो से पहले देख रहा था, मेरे पास लोगों के मैसेज आए, भाई आप ये फिल्म देखिए। मैं अभी अनुरोध करूँगा सबको देखनी चाहिए। और देखिए एक चीज़ और फिल्म में है, मैं बताना चाहूँगा आपको, जिस तरह का ये नैरेटिव प्रस्तुत करते हैं, रॉन्ग नैरेटिव प्रस्तुत करते हैं। इसमें पल्लवी जोशी ने, जो मैंने देखा वो टीचर्स हैं, और वो कैसे जो शिव पंडित जिसके परिवार का सारा परिवार छीन लिया गया, जिंदा उनको आरी से कटवाया गया, उसके कैसे माँ बाप उनके कैसे उनको कत्ल किया गया सरेआम, उन्हीं के परिवार की ये बिल्कुल सच्चाई है। वही यूनिवर्सिटी में जो है लेक्चरर है, और उसको भी देखिए कैसे गुमराह किया। वो तो लास्ट में उसको सच्चाई का पता लगा। तो ये इस तरह लोग जो है नैरेटिव प्रस्तुत करते हैं, तो इनसे बच के रहना चाहिए। जब भी कोई सुधार आएगा देश में तो ये ऐसे ही चिल्लाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री से मेरा एक अनुरोध है, आपने इतना अच्छा काम कर रहे हो, देश की एकता के लिए जरूरी है। आज देशवासियों को पता लग चुका है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाता तो ये हिजाब जैसे मामले और दूसरे मामले ना होते हैं। और इसी तरह एक बढ़िया हमारे साथ बड़ा घोर अन्याय हुआ इमरजेंसी में, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड जोड़ा है, इसके पीछे इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र था, गहरा षड्यंत्र था। आज ये सेकुलरिज्म जो हम सब धर्मों की सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सद्भाव से हमें रहना चाहिए, उसकी बजाय इन्होंने जो ये 1% से भी कम लोग हैं यही बस मानते हैं, यही सब कुछ है, यही अपने आप को सेकुलर बोलते हैं। बाकी तो सब उनको कम्युनल कहेंगे, तरह तरह के रोंग नैरेटिव प्रस्तुत करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जब अमेंडमेंट हुआ था, मुझे पता है, मैं जब जेल में था, तो ये उस समय देश के लोगों में जागृति आ रही थी। तो उस समय ये देश को बांटने के लिए और एक अपीजमेंट पॉलिसी के तहत ये सेकुलर वर्ड जोड़ा गया, और बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। प्रेम्बल में ऐसे कभी भी ऐसे अमेंडमेंट हो ही नहीं सकती। केशवानंद भारती केस में हुआ था, बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं बदल सकते, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसको बदला। तो ये भी अनुरोध करूँगा, क्योंकि इसका एक गलत मैसेज आ रहा है, इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में से हटाया गया। इसका गलत मैसेज, जब हमारे सारे आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स हैं, सबको जस्टिस फॉर ऑल, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, सभी धर्मों में समान ट्रीटमेंट, सब कुछ दिया हुआ है, तो इसकी क्या जरूरत थी। तो अंत में मैं सभी से यही अनुरोध करूँगा कि आज देश हित में, राष्ट्र हित में हम सभी लोग मिलकर राष्ट्र में जागृति लाएं, और ऐसे ऐसी जो हमारे से सच्चाइयाँ छुपी हुई हैं उनको लोगों के सामने लाने में, उनको लोगों तक पहुँचाने में, उसमें मदद करें, ताकि हमारा देश जो है, जो दुनिया की शक्ति नंबर 1 शक्ति जो बनने जा रहा है, आज सरकार जो इतना प्रयास कर रही है आत्मनिर्भर भारत के जरिए जैसे भी, और जितने अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं उनको आगे तभी बढ़ पाएंगे जब हम सब लोग इकट्ठे मिलकर चलेंगे, और इन 1% लोगों को इनको हावी ना होने दें। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, और आपने मुझे समय दिया। जय हिंद, जय गौ माता।